हेलो दोस्तों। तो चलो आज हम आपको बताते हैं कि जो मैंने पहले आपको पीएसडब्ल्यू की जो वीडियो बना के डाली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अप्लाई पीएसडब्ल्यू फ्रॉम लंदन यूके। तो अभी उसका जो सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि अपन उसकी हम लोग उसकी जो बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट है उसको कैसे बुक करेंगे। तो जैसे मैंने उस वीडियो के एंड में आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे हम एनएचएस की 2070 पाउंड फ़ीस पे करने के बाद में 937 पाउंड पीएसडब्ल्यू की फ़ीस पे करने के बाद में हमें एक वो रीडायरेक्ट कर देंगे टीएलएस कॉन्टैक्ट के पेज पे। तो उस पेज पे जाके हमको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैं अभी आपको वो अकाउंट क्रिएट करके इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरा ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे ये सारी प्रोसेसिंग दोबारा से नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो से मेरी साइड से आपको ओवरव्यू दे दूँगा कि कौन से स्टेप में क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने टीएलएस की ये ऐप खोल ही रखी है, तो मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन है। तो जैसे मैं पहले लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में मैं फिर से जैसे शुरू करूँगा, बुक एन अपॉइंटमेंट पे जाऊँगा। तो ये सबसे पहले पूछेंगे, हैव यू कंप्लीटेड एन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द गवर्नमेंट डॉट यूके वेबसाइट। जैसे मैंने कर भी लिया है, आपने भी कर लिया, इसीलिए आप यहाँ बायोमेट्रिक के लिए आए हो। तो हैव यू कंप्लीटेड एन ऑनलाइन, यस। हैव यू रजिस्टर्ड विद टीएलएस कॉन्टैक्ट, यस। रजिस्टर्ड कर लिया मीन्स कि मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे नो क्लिक करने के बाद में बिफोर यू कैन यू अपॉइंटमेंट वंस, तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यस करने के बाद में जैसे मैंने लॉगिन किया, तो यहाँ पे जो मेरा जो 16 डिजिट का जो यूएएन नंबर, जो यूनिक एप्लीकेशन नंबर है, वो आपके ईमेल पे आया होगा, जो अपने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको एक ईमेल में आया होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अपन ये जैसे मैंने अभी अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डाला, तो डालने के बाद में जैसे मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने के बाद में क्योंकि मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैंने मार्च में अपना बायोमेट्रिक बुक की थी और मेरा 2 दिन के अंदर मेरा ये जो पीएसडब्ल्यू का रिज़ल्ट आ गया था, क्योंकि पॉसिबली उस वक्त एप्लीकेशन ऑफ नंबर कम होंगे, जिस वजह से ये मेरा रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया। बाकी जो अप्रैल के एंड में और मई के मिड में जो मेरे फ्रेंड्स ने, जो बाकी दोस्तों ने जिन्होंने पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया था, उनका वीज़ा अभी दो मतलब 15-15 20-20 दिन तक नहीं आया है। कुछ का पेंडिंग है, कुछ एक दो जनों मेरे जो दोस्त जानकार है उनका पीएसडब्ल्यू आ गया है। तो मेन कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऑफ टाइम में, जैसे अगर पीएसडब्ल्यू अगर थोड़ा आधा एक महीना पहले अगर अप्लाई कर देते तो उतना ही जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरा 2 दिन के अंदर, जैसे मैंने सोमवार को फॉर्म फिल किया था, बुधवार की मेरी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट थी। तो बुधवार को जैसे मैं बायोमेट्रिक देख के आया, तो बायोमेट्रिक देने के बाद में फ्राइडे को मेरे को ईमेल आ गया था कि आपकी एप्लीकेशन यूके गवर्नमेंट के जो यूकेवीआई की वेबसाइट पे पहुंच चुकी है। तो फ्राइडे को मेरी अपॉइंटमेंट पहुंची थी और मंडे को मेरा पीएसडब्ल्यू कंप्लीट होके मेरे को ईमेल आ गया था कि आपका पीएसडब्ल्यू डन हो गया। तो चलो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ से कि इसकी इस बायोमेट्रिक के जो अपॉइंटमेंट के जो टोटल 6 स्टेप होते हैं, 7 सॉरी। तो सिलेक्ट सिलेक्ट लोकेशन, सबसे पहले आप यूके के अंदर कहाँ पे हो, यहाँ पे आने के बाद में आप अपने एरिया का पिन, जो पोस्टल कोड है, वो डाल के सर्च करना। तो जो आपके नज़दीक में जो भी ऑप्शंस, जो भी सेंटर हैं, वो आपको शो कर देगा। जैसे मैं पार्किंग के नज़दीक रहता हूँ, तो स्ट्रेटफोर्ड के नज़दीक रहता हूँ। तो हाल फिलहाल मेरे को लंदन वेंट्सवर्थ, लंदन प्रीमियम, लंदन गी स्ट्रीट और स्ट्रेटफोर्ड, ये सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। तो मैंने जब बुक की थी वो लंदन की जो है हैमरस्मिथ लाइन के ऊपर एक बारबीकन नाम का एक स्टॉप आता है, वहाँ पे मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की थी। बाकी आप चेक कर सकते हो अगर आपको कौन से सेंटर में कहाँ कब की। जैसे अभी ये चेक करते हैं, तो यहाँ की रेगुलर अपॉइंटमेंट है जो 19 तारीख की कल की शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। स्ट्रेटफोर्ड चेक करेंगे तो स्ट्रेटफोर्ड की जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो 15 जुलाई से पहले की नहीं दिखा रहा, 13 जुलाई
प्राइम टाइम स्लॉट 11 जुलाई, और जैसे अभी अपन ने एस्टन प्रीमियम में जैसे चेक किया था तो वहाँ पे रेगुलर 19 जून कल की दिखा रहा है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो आपको नज़दीक और जो आपको सबसे पहले की अपॉइंटमेंट दे रहा है, तो उस पर क्लिक करने के बाद में आप, जैसे मैंने स्ट्रेटफोर्ड पे क्लिक किए, इस पे क्लिक करता हूँ चलो, क्योंकि ये नज़दीकी बता रहा है, तो कंटिन्यू करने के बाद में तो अब क्या है कि दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, सर्विस लेवल। सर्विस लेवल में क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ एसएमएस नोटिफिकेशन की आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, आपकी अपॉइंटमेंट टाइम है, ये आपका जो रिज़ल्ट आ गया उसका अगर आपको एसएमएस के ऊपर अपडेट चाहिए तो आपको ये 2 pound पे करने पड़ते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में बुक एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने अपनी आईडी लॉगिन की है, मेरा PSW कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ से अभी इस यूनिक आईडी, क्योंकि ये पर्टिकुलर UAN नंबर है जो यूनिक एप्लीकेशन नंबर है, उस आईडी से हम एक बार ही एप्लीकेशन बुक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आपको मैं यहाँ से आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एप्लीकेशन समरी में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट है, जो मेरे एप्लीकेशन है, उसका स्टेटस शो करेगा। तो अगर आपको एसएमएस सर्विस लेनी है तो यहाँ से आप 2 pound पे आपको पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे क्लिक करके बुक एन अपॉइंटमेंट पे अभी जैसे ही जाओगे तो जाने के बाद आपका उसके बाद में जो तीसरा नेक्स्ट स्टेप आएगा अपॉइंटमेंट बुकिंग। वहाँ से आपको 3 ऑप्शन होते हैं। पहला रेगुलर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होता है कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर आपको प्रीमियम लेनी है। अगर आपको रेगुलर लेट मिल रही है, जैसे नॉर्मल 15 से 20 दिन का टाइम रेगुलर अपॉइंटमेंट में लगता है, जिस वजह से एक प्राइम अपॉइंटमेंट के लिए लोग जाते हैं। मैंने भी प्राइम अपॉइंटमेंट ली थी, जिसके लिए मेरे को 60 pound एक्स्ट्रा मैंने पे किए थे। सभी सेंटर पे प्राइम अपॉइंटमेंट के 60 pound पे करने पड़ते हैं। और उसके अंदर क्या है कि हम अपनी मर्ज़ी से टाइम स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग का अगर 7, 7:30, 7:15 का चाहिए तो भी, या लेट शाम को 6:30, 7, 7:30 तक का भी उसके अंदर टाइमिंग रहती है। क्योंकि कोई सुबह की शिफ्ट लगा रहा है, कोई शाम की शिफ्ट लगा रहा है, उसके अपने टाइम और अपने जॉब के अकॉर्डिंग अपन ये बुक कर सकते हैं। तो प्रीमियम अपॉइंटमेंट लेना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसके लिए हमको हमारी जॉब से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती, और बाकी सब अपनी अपनी जैसे जिसको ठीक लगे वैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट बुकिंग के अंदर जाने के बाद में अपन को जैसे नॉर्मली जुलाई, जून, कौन से महीने की कौन सी तारीख की अपने को अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो डेट सिलेक्ट करनी है और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है। डेट और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद में फिर ऑर्डर समरी आ जाएगी। ऑर्डर समरी के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी कि आपने क्या क्या चीज़ ली है। उसके अंदर एक, जैसे आपने एसएमएस सर्विस ली 2 pound की, 60 pound की आपने प्रीमियम अपॉइंटमेंट ली, तो ये हो गए 62। अब इसके अंदर क्या है कि आपके एक ऑप्शन और आएगा कि आपको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए या नहीं। वो उसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे, तो अगर डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड नहीं कर रहे तो आप वहाँ जाके वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, स्कैन कर देंगे, सारा कुछ वो कर देंगे। आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एकदम मनी वेस्ट है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप ऑर्डर समरी पे जाके, मतलब आप ये स्पेशल असिस्टेंस तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैंने भी खुद से किया था। आप अपना पासपोर्ट स्कैन, जो सबसे मेन दो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट स्कैन करके अपलोड करना है, और उसके बाद में जो कॉलेज की, जो आपको कॉलेज की तरफ से डिग्री जो कंप्लीशन है, वो अपलोड करना है। ये 2 चीज़ सबसे मेन आपको अपलोड करनी है। जैसे ही आप ये 2 चीज़ अपलोड करोगे तो उसके अलावा तीसरी कोई भी स्पेशल आपको असिस्टेंस या स्पेशल कोई भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में आप, जैसे आपका 2 pound एसएमएस के हो गए और 60 pound उसके हो गए, तो वो करने के बाद में आप नीचे कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको पेमेंट के जो पेज पे आपको जो 5वां ऑप्शन है पेमेंट पे, वहाँ पे आपको ले जाएंगे। ले जाने के बाद में जैसे ही आप पेमेंट करोगे, जो आपकी 62 pound है, वो करने के बाद में आप डॉक्यूमेंट अपलोड का, आपके पास जो 6 नंबर का जो ऑप्शन आएगा, वो आएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपको 4 से 5 सेक्शन मिलते हैं। जैसे कि अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, याद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से पे आपको जाके नहीं दिखा सकता। लेकिन इसके अंदर एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट आता है। ट्रैवल के अंदर ये आता है कि आपने अगर कुछ
कहीं भी पिछले जो 1 डेढ़ साल में आपने कहीं ट्रैवल किया तो उसकी कोई डिटेल डाल सकते हैं। फाइनेंशियल अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसका जो कंपनी का लेटर लगा सकते हैं, पे स्लिप लगा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद में जो पासपोर्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा, स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपको आपकी डिग्री जो आपको मिली है वो आप अपलोड करने हैं। तो ये 3 से 4 आपको आपके पास सेक्शन आएंगे। तो लेकिन जो सबसे मेन जो सबसे ज़रूरी है आपको पासपोर्ट और जो कॉलेज की तरफ से जो लेटर मिला होगा ये 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके अलावा कॉलेज, फाइनेंशियल, बैंक स्टेटमेंट ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, करना चाहोगे तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहोगे तो भी कोई ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। तो उसके बाद में जैसे ही फिर ये अपलोड करने के बाद में आप फाइनल एप्लीकेशन समरी में पहुंच जाओगे। जैसे कि मैं आपको कह रहा था मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक है, तो मैं यहाँ से ये जो बीच के ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकता। जैसे मैं बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एप्लीकेशन समरी पे ले जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन मेरा ऑलरेडी बुक अपॉइंटमेंट थी और मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड है, तो मैं नहीं कर सकता था इस यूएएन नंबर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से अभी मैं क्या है कि अपना स्टेटस देख सकता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। जो आप नीचे ये देख सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट मेरी 25 की अपॉइंटमेंट थी और ये मेरा जो टाइम जो मैंने सिलेक्ट किया था, जो सेंटर था जो मेरा, और जो मैंने सर्विस ली थी, जो सेल्फ सर्विस अपॉइंटमेंट जो रेगुलर वो मेरी फ्री थी। प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट मैंने सिलेक्ट किया था, उसके जो मैंने 60 पाउंड पे किए थे, जो मैंने लेट से लेट की अपॉइंटमेंट बुक की थी और एसएमएस नोटिफिकेशन मैंने लिया था। तो टोटल मेरे 62 पाउंड यहाँ पे मेरे को फ़ीस पे करनी पड़ी थी। और स्पेशल असिस्टेंस जो मैं आपको कह रहा था इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो आप ये बिल्कुल भी मत इसको सिलेक्ट करना। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे स्टेटस चेक करना मेरा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो जैसे मैंने अपॉइंटमेंट कन्फर्म की थी, अपॉइंटमेंट मैंने अटेंड कर ली थी। उसके बाद में जो एप्लीकेशन जो यूके वीज़ा इमिग्रेशन को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी। एक कैसे बायोमेट्रिक पे आप टीएसएल पे आपको अकाउंट बनाना है, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप जो टोटल फ़ीस है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो क्या करना है और क्या नहीं। और एट द एंड जैसे ही आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, जैसे आपने अभी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है लेकिन अभी आपने अटेंड नहीं किया है, तो आपको ये सिर्फ पहला ऑप्शन ग्रीन दिखेगा, ये पेंडिंग दिखेगा। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट अटेंड कर लोगे तो ये हो जाएगा डन। और जैसे ही आपको फिर आपके पास एक ईमेल आएगा और एक मैसेज आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूके वीईआई के को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये यहाँ पे मेरा स्टेटस ऐसे शो करेगा। तो ओवरऑल कुछ खास कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ये चीज़ अपने आप से खुद से कर सकते हो। ये खुद से करने के बाद में और खुद से चेक कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंस पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। ये फॉर्म फिल करवाने की या अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ईज़ी है, आप ये खुद सारा कुछ अपने आप कर सकते हो। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले आप यूकेवीआई के ऊपर अपना अकाउंट बनाओगे, वहाँ पे एनएचएस की 2070 पाउंड फीस पे करोगे। फिर उसके बाद में पीएसडब्ल्यू की फ़ीस जो 937 पाउंड है वो पे करोगे। वो पे करने के बाद में आपको जो यूकेवीआई की जो वेबसाइट है वो आपको रीडायरेक्ट करेगी टीएलएस कॉन्टैक्ट्स पे। यहाँ आने के बाद में आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करोगे अपनी ईमेल आईडी से। वो करने के बाद में आपको लॉगिन करोगे, जो आपको 16 डिजिट का जो आपको यूनिक एप्लीकेशन नंबर यूएएन आपको मिला है, वो डाल के पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में फिर आपको जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है वो आपको इसको फॉलो करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।